राधे राधे मित्रों, द्वितीय अध्याय की अब आगे की पत्तियां। अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काटते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और न वायु इसे सुखा सकता है। यह आत्मा अच्छेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह अद्याद्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता। यह अक्लेद्य है, इसे गीला नहीं किया जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकती। यह आत्मा निसंदेश अशोष्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अर्जुन ने कहा कि कुल धर्म सनातन है, ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, किंतु श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान माना और आत्मा को ही सनातन बताया। आप कौन है? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। यदि आप आत्म पर्यंत दूरी तय करने वाली विधि विशेष से अवगत नहीं हैं, तो आप सनातन धर्म नहीं जानते। इसका कुल परिणाम सांप्रदायिकता में फंसे धर्म भीरू लोगों को भोगना पड़ रहा है। मध्यकालीन भारत में बाहर से आने वाले मुसलमान एकमात्र 12,000 थे, आज 28 करोड़ हैं। 12,000 से बढ़कर लाखों हो जाते, अधिक से अधिक करोड़ से लगभग हो जाते, और कितने हो जाते? यह 28 करोड़ से भी आगे बढ़ रहे हैं। सब हिंदू ही तो हैं, आपके सगे भाई हैं जो छूने और खाने से नष्ट हो गए। वे नष्ट नहीं हुए, बल्कि उनका सनातन और परिवर्तन धर्म नष्ट हो गया। जब समस्या क्षेत्र में पैदा होने वाले कोई वस्तु इस सनातन धर्म का स्पर्श नहीं कर सकती, तो छूने खाने से सनातन धर्म नष्ट नहीं कैसे हो सकता है? यह धर्म नहीं, एक कुरूती परिस्थिति है, जिससे भारत में सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ा, देश का विभाजन हुआ और राष्ट्रीय एकता की आज भी समस्या बनी हुई है। इस कुरीतियों के कथानक इतिहास में भरे पड़े हैं। हमीरपुर जिले में 50-60 परिवार कुलीन क्षेत्र थे, क्षत्रिय थे। आज वे सब मुसलमान हैं। न उन पर तोप का हमला हुआ, न तलवार का हुआ। क्या अर्धरात्रि में एक मौलवी उस गांव के एकमात्र कुएं के समीप छिप गए कि कर्मकांडी ब्राह्मण सबसे पहले यहाँ स्नान करने आएगा। जहाँ वे आए तो उन्हें पकड़ लिया, उनका मुंह बंद कर लिया। उनके सामने उन्होंने कुएं से पानी निकाला, मुंह लगाकर पिया और बचा हुआ पानी कुएं में डाल दिया। रोटी का एक टुकड़ा भी डाल दिया। पंडित जी देखते ही रह गए, विवश थे। तत्पश्चात पंडित जी को भी साथ लेकर वे चले गए। अपने घर में उन्हें बंद कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने हाथ जोड़कर पंडित जी से भोजन के लिए निवेदन किया तो वे बिगड़ पड़े। अरे तुम यवन हो, मैं ब्राह्मण, भला कैसे खा सकता हूँ? उन्होंने कहा, महाराज, हमें आप जैसे विचारवान लोगों की बड़ी आवश्यकता है, क्षमा करें। पंडित जी को छोड़ दिया गया। पंडित जी अपने गांव आए, देखा लोग कुएं का प्रयोग पूर्ववत कर रहे हैं। वे अनशन करने लगे। लोगों ने कारण पूछा। वे बोले, यवन इस कुएं की जगत पर चढ़ गए थे। मेरे सामने उन्होंने इस कुएं को जूठा किया और इसमें रोटी का टुकड़ा भी डाल दिया। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। पूछा, अब क्या होगा? पंडित जी ने कहा, अब क्या, धर्म तो नष्ट हो गया। उस समय लोग शिक्षित नहीं थे। स्त्रियों और शूद्रों से पढ़ने का अधिकार न जाने कब से छीन लिया गया था। वैसे धनोपार्जन ही अपना धर्म मान बैठे थे। क्षत्रिय चारणों की प्रशस्ति गायन में खोए थे कि अन्नदाता की तलवार चमकी तो बिजली कौंधने लगी, दिल्ली का तख्त डगमगाने लगा। सम्मान कैसे ही प्राप्त है, तो पढ़े क्यों? धर्म से उन्हें क्या लेना देना? धर्म केवल ब्राह्मणों की वस्तु बनकर रह गया था। वे ही धर्म सूत्रों के रचयिता थे, वे ही उसके व्याख्याकार और वहीं उसके झूठ सच की निर्णायक थे। जबकि प्राचीन काल में स्त्रियां, शूद्रों, वैश्यों, क्षत्रियों और ब्राह्मणों को सबको वेद पढ़ने का अधिकार था। प्रत्येक वर्ग के ऋषियों ने वैदिक मंत्रों की रचना की, शास्त्रार्थ निर्णय में भाग लिया है। प्राचीन राजाओं ने धर्म के नाम पर आडंबर फैलाने वालों को दंड भी दिया। धर्मपरायणों को समादर किया गया था। किंतु मध्यकालीन भारत में सनातन धर्म की यथार्थ जानकारी न रखने से उपर्युक्त गांव के निवासी भेड़ की तरह एक कोने में खड़े होते गए और धर्म नष्ट हो गया।
कई लोगों ने इस अप्रिय शब्द को सुनकर आत्महत्या कर ली, किंतु सब कहाँ तक प्राणांत करते। अटूट श्रद्धा के पश्चात भी विवश होकर अन्य हल खोजना पड़ा। आज भी वे बांस गाड़कर मूसल रखकर हिंदुओं की तरह विवाह करते हैं। बाद में एक मौलवी निकाह पढ़कर चला जाता है। सब के सब शुद्ध हिंदू हैं, सब के सब मुसलमान बन गए। राधे राधे।